वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड, बोले तो 1 महीने का प्रेमी। और हाँ गाइस, खुश हो जाओ, फाइनली 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 वांगसन का सीन आज ज़्यादा आएगा। नहीं तो ऐसा लगता था कि ये वांगसन नहीं वेंजू है। क्या करें, बट कैरेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा ना। बट आज होगा वांगसन का सीन एंड सिचेन का सीन। तो बिना किसी बकवास की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है मॉर्निंग से। जो अपनी लेनी होती है वो वी के गाल पे हाथ रखती है और कहती है आराम से घूमना, ठीक है, खूब मज़े करना, पर पहले मंदिर जाना, ठीक है। अपना वी हाँ में सिर हिलाता है। लेनी लेंजन को देखती है और कहती है इसका अच्छे से ख्याल रखना। लेंजन कहता है जी मम्मी, और एक प्यारी सी स्माइल करता है। अब वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और फई भी बैठा हुआ रहता है। फई आगे कार चला रहा होता है और वो दोनों पीछे बैठे रहते हैं। अभी कार के अंदर फई था, इसलिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, क्योंकि लेंजन को पता है फई उनकी मम्मी का बहुत खास है। लाइक सिचन के साथ रहते हैं, फई सिचन की सारी बातें बताता है तो लेंजन की भी बताएगा ही। और लेंजन ने इसलिए वी को भी मना कर रखा था कि कार में कुछ भी लड़ाई वड़ाई ना करे, मतलब फई के सामने वो लड़ाई करे ही ना, इसलिए वी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। बट वी अपना फ़ोन उठाता है और लेंजन को मैसेज करता है। लेंजन मैसेज पे ध्यान देता है तो वी ने मैसेज किया था। वी ने लिखा था आज पूरे दिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। अभी लेंजन भी वी को रिप्लाई करता है। अभी यहाँ पे जो बात होगी ना वो मैसेज में हो रही है। जैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ पूरे दिन घूमने को, मैं तो सोच रहा हूँ कि 3 दिन तुम्हें टॉलरेट कैसे करूँगा। अपना वी कहता है सेम टू सेम, 3 दिन में तुम्हें कैसे संभालूंगा, इतने अनोइंग हो। लेंजन लिखता है तुमसे तो कम ही होगा ना। वी कहता है हाँ वो तो मेरा दिल ही जानता है कि कौन कितना अनोइंग है। लेंजन कहता है बस मुझे गुस्सा मत दिलाओ वी कहता है सेम पेज, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब लेंजन अपना फ़ोन ऐसे ही रख देता है और यूज़ नहीं करता है। बट फिर से नोटिफिकेशन आता है तो देखता है कि अपने जो वी है उसने जिफ भेजा था। लेंजन जब जिफ खोलता है तो उसमें एक जिफ था जिसमें एक गुड्डा दूसरे गुड्डे को लात मार रहा है और वो गुड्डा एकदम ऊपर उड़ जाता है। लेंजन एक अजीब सा फेस बनाता है और वी एक टेढ़ी सी स्माइल करता है। वी अब एक और जिफ भेजता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत ही तेज़ तेज़ चमाटे मार रहा होता है। लेंजन वी को फिर मैसेज करता है जिफ का मतलब क्या है। अपना वी कहता है आँख के अंधे हो क्या, मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें रियल में तो मार नहीं सकता, जिफ में मार के ही खुश हो जाऊँ। अपना लेंजन भी अब जिफ खोजने लगता है बट उसके पास एक भी जिफ नहीं था। वी भी ये ध्यान देता है और अपने सर पे हाथ मारता है। फिर लेंजन के थोड़े करीब जाके उसका फ़ोन लेता है और जो जिफ वाला ऑप्शन था ना जहाँ से आप जिफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ढेर सारी जिफ ले लेता है। लेंजन वी को देखता है और थैंक यू बोलता है। वी अब साइड होता है। फिर लेंजन भी उसको मारने वाले जिफ भेज रहा होता है। वो दोनों ऐसे ही इमोजी से खेलने लगते हैं, लाइक एक दूसरे पे गुस्सा दिखा रहे होते हैं। कभी कोई चाकू मार ले रहा है, कभी कोई चप्पल मार रहा है। अब थोड़ी देर बाद वो मंदिर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको जाना था। फिर उनको मूवी देखने जाना था, फिर उनको मॉल जाना था, शॉपिंग करना था, फिर खाना वाना खाना था। अभी वो दोनों फटाफट मंदिर जाते हैं क्योंकि दोनों में से किसी ने खाना नहीं खाया होता है। लैनी ने मना कर दिया होता है कि तुम जल्दी जा ही रहे हो तो खाना क्यों खा रहे हो, वहाँ का प्रसाद लेना फिर खाना खा लेना। इसलिए दोनों बहुत ही स्पीड में थे। वो दोनों चप्पल खोलते हैं, अंदर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती वारती करते हैं क्योंकि अभी आरती का ही समय था, वो जल्दी गए होते हैं। अब वो दोनों बाहर निकलने ही वाले थे बट फई फ़ोन लेके खड़ा था। अपना लेंजन कहता है क्या, फई कहता है लैनी मैम ने कहा है कि आप दोनों की मुझे फ़ोटो खींच के भेजनी है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, खुश हैं या फिर नहीं, मुझे सारी डिटेल देनी है। अपना जो लेंजन होता है स्माइल करता है और कहता है हाँ तो क्यों नहीं, फ़ोटो लो, हम तो तैयार ही है फ़ोटो के लिए, है ना वी कहता है हाँ एकदम सही। अब वो दोनों एकदम सीधा खड़े हो जाते हैं। अपना फई कहता है क्या सर आप दोनों कपल है, मंदिर है बट कमर पे या फिर शोल्डर पे तो हाथ रख ही सकते हैं, आप तो ऐसे खड़े हैं जैसे राष्ट्रगान गाया जा रहा है। पता है मुझे फोटोग्राफर बनने का शौक था, मैं आपको बताता हूँ कैसी पोज करनी है, चलिए चलिए इधर आइए। एंड ये कहते ही फई उनके पास जाता है। लेंजन और वी भी थोड़े आगे आते हैं। जो फई रहता है लेंजन का हाथ वी के हाथ से पकड़ लेता है, लाइक उन दोनों का हाथ पकड़वा लेता है और एक दूसरे की आंखों में देखने को बोलता है। अपना लेंजन कहता है मंदिर के सामने ऐसी पोज। अपना फई कहता है अरे चलता है, आप किस विस थोड़ा ना कर रहे हैं। लेंजन फई की तरफ देखने लगता है। फई कहता है चलिए चलिए अब जल्दी से फ़ोटो क्लिक करवाइए।
मुझे लैनी मैम को भेजना है। और ये कहते ही फई फ़ोटो क्लिक करने लगता है। फई अलग अलग एंगल से फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। लैंजन बोलता है बस हो गया, हमें बहुत भूख लगी है। वी कहता है सही कहा, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। वही कहता है ओह सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, चलिए यहीं पे थोड़े दूर में एक रेस्टोरेंट है, हम खाना खा लेते हैं, चलिए। और ये कहते ही फई फटाफट कार के अंदर जाता है, कार चालू करता है। अभी वी और लैंजन कार के अंदर बैठते हैं। फई फिर जो भी फ़ोटो था ना लैनी को भेज देता है। अभी वो तीनों के तीनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। फई बैठ जाता है, सामने ही बैठा रहता है एंड अपना जो वी और लैंजन रहते हैं वो साथ में बैठे रहते हैं। अभी वेटर आता है और कहता है सर आपका ऑर्डर। अभी वी और लैंजन साथ में कहते हैं। वी कहता है कुछ चटपटा सा खाना। अपना लैंजन कहता है कुछ फीका सा स्वादिष्ट खाना। अपना वी और लैंजन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अपना वी कहता है अब सोचो तुम इतने फीके क्यों हो, फीका खाना जो खाते हो। अपना लैंजन कहता है कभी फीका खाना खा के देखो, पेट में राहत मिलेगा। चटपटा खाने से पेट खराब हो जाता है। अपना वी जो होता है अपने पेट पे मारता है और कहता है मेरा पाचन तंत्र बहुत अच्छा है, ठीक है। लैंजन कहता है तो खाओ ना, किसने मना किया है। वी कहता है वो तो मैं खाऊंगा ही, बट कभी चटपटा खा के देखो, क्या पता चटपटे हो जाओ। हाँ इतने फीके जो हो। अभी लैंजन कुछ कहता है उससे पहले फई कहता है क्या वी सर, लैंजन सर भले फीके हो बट आपको ये फीका खाना ही पसंद आया है। इतने सारे लड़का लड़की में से आपने लैंजन सर को ही पसंद किया है, कुछ तो बात होगी ना हमारे लैंजन सर में। लैंजन स्माइल करता है, फई की तरफ देखता है और कहता है एकदम सही कहा फई। अभी जो वी होता है वो फई की तरफ देखता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी फई, मैंने लैंजन को प्रपोज नहीं किया था, लैंजन ने मुझे प्रपोज किया था। फई लैंजन की तरफ देखता है और कहता है लैंजन सर आपने प्रपोज किया था क्या। अभी लैंजन क्या ही बोले। फई कहता है हाँ इनने ही मुझे प्रपोज किया था, मैंने तो पहले मना कर दिया था बट ये बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, लाइक बेगिंग पे आ गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हाँ ही बोल देता हूँ। अब क्या है ना मैं बहुत अच्छा हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता है, इसलिए मैंने उसको एक चांस दे दिया। अभी लैंजन क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि दो अगर बातें हो गई, फई ने लैनी को बता दिया तो गड़बड़ हो ही जानी है, इसलिए लैंजन चुप था और अपना जो वी था बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है। अभी जो वेटर रहता है वो कहता है सर आप बाद में अपनी बातें बता दीजिएगा ना, पहले ऑर्डर दे दीजिए, दूसरों का भी ऑर्डर लेना है। अपना जो वी रहता है वो कहता है उप्स सॉरी। अभी वी अपना ऑर्डर देता है, लैंजन अपना ऑर्डर देता है। फई फिर कुछ नहीं देता है तो अपना लैंजन कहता है तुम भी कुछ मंगा लो। फई मना करता है बट लैंजन की जिद की वजह से फई भी छोटा सा कुछ अपने लिए मंगा लेता है। थोड़ी देर बाद जो ऑर्डर किया था वो डेस्क पे आ गया होता है। अभी वी और लैंजन दोनों एक साथ में अपनी स्लीव ऊपर करने लगते हैं, चम्मच पकड़ लेते हैं, खाना खाने ही वाले थे। तभी फई अपना कैमरा बाहर निकालता है और कहता है एक दूसरे को खिलाइए, मैं वीडियो शूट करता हूँ और लैनी मैम को भेजता हूँ। अभी ना दोनों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनको भूख लगा है, उन्हें खाना खाना है बट एक दूसरे को खिलाना पड़ेगा, फ़ोटो शूट करना पड़ेगा, फिर खाना खाना पड़ेगा। बट वो क्या ही कहे, उन्हें समझ नहीं आता है, इसलिए वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फई उनका ना वीडियो ले रहा होता है। बट जैसे ही वीडियो बंद होता है, लैंजन और वी खाना खाने वाले रहते हैं। तभी फई कहता है सर फ़ोटो कैसे मिस कर सकते हैं। वी कहता है वही मैं जब तक अपने हाथ से खा नहीं लेता ना मुझे चैन नहीं मिलता है। भले लैंजन ने मुझे खिलाया बट मुझे भूख लगा है, मुझे पहले खाना खाना है। लैंजन कहता है सेम पिंच, मैं भी जब तक अपने हाथ से ना खाऊं तब तक मेरा भूख नहीं मिटता है, तो हम खाना खा ले पहले। अपना जो फई रहता है वो कहता है ठीक है बट लैनी मैम ने बोला था, चलो अब क्या कर सकते हैं, आप खा लीजिए। अभी वी और लैंजन दोनों गुस्सा होते हैं क्योंकि बार बार लेनी का नाम लिया जा रहा था। अभी वो दोनों फोटो क्लिक कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही फोटो ले लेता है और कहता है ठीक है अब आप खा सकते हैं। लैंजन कहता है तो कुर्रस की आंखों में नींबू निचोड़ दूं। वी भी कहता है सेम पिंच। अभी वही कहता है सर आप तो उन्होंने कुछ बोला। वी और लैंजन कहते हैं साथ में नहीं हमने कुछ नहीं बोला, तुम भी खाना खाओ ना। अपना फई कहता है जी सर पर फोटो भेज दो पहले फिर खाता हूँ। अपना लैंजन फिर हाँ में सिर हिलाता है। अब वी और लैंजन फटाफट खाना खाने लगते हैं। फिर ना वी जब खा रहा होता है तो उसके गले में खाना अटक जाता है। अभी वी पानी का गिलास पकड़ता है, उससे पहले लैंजन उसे पानी का गिलास पकड़ लेता है। अभी लैंजन खा भी रहा है और उसको दूसरे हाथ से पानी का गिलास भी पकड़ाया होता है।
अपना भी उस पानी को पीता है, अपने ऐसे ना कि लिप्स पे थोड़ा सा पानी लगा रहता है, उसे क्लीन करता है, फिर ग्लास नीचे रख के फिर से खाना खाने लगता है। ये कहानी शिफ्ट होती है किरान और सीचन पे। किरान और सीचन अम्यूजमेंट पार्क आए होते हैं। अपना जो सीचन होता है वो कहता है, आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं? अभी किरान कहते हैं, बेटा थोड़ा घूम लेते हैं, मज़ा आएगा ना, घर पे बैठे बैठे तुम बोर नहीं हो जाते क्या? सीचन कहता है, नहीं, मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है, कभी कभी तो ही घर पे रहता हूँ। अब जो किरान होते हैं सीचन के शोल्डर पे हल्का सा मारते हैं और कहते हैं, यार तुम्हारी उम्र में मैं कितनी मस्ती करता था और तुम देखो घर में रहना अच्छा लगता है, घर में भी बैठे बैठे तुम क्या ही कर लेते हो, वैसे भी तुम्हें अब इंडिया जाना ही है बाहर ब्रह्मचारी बनने के लिए, तो क्यों ना थोड़ी मस्ती कर लिया जाए। सीचन कहता है, ठीक है, पर हम घर जल्दी जाएंगे। किरान कहता है, हाँ बेटा हम घर जल्दी जाएंगे, तुम टेंशन मत करो। अभी वो दोनों चलने लगते हैं। किरान के फ़ोन में मैसेज आता है लियो का कि मैं आ गई हूँ। किरान इधर उधर देखता है तो दाहिने साइड में उसे लियो खड़ी दिखती है जो उसको हाथ वेव कर रही होती है और अभी लियो थोड़ी सी दूर है। किरान फिर अब ऐसे ना ऑल द बेस्ट का इशारा करते हैं, फिर नाटक करते हैं कि उनके पास कोई कॉल आया है। अभी किरान ऐसे ही नाटक में बात करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, अरे रे 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 मैं अभी आता हूँ। सीचन घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ पापा? किरान कहते हैं, अरे यार मेरा दोस्त था ना वो मर गया, तो मुझे उसके अंतिम संस्कार में जाना पड़ेगा। सीचन बेटा तुम टेंशन मत करो, यहाँ पे उतना कुछ नहीं होता, एक दिन में ये सब खत्म हो जाएगा, तो मैं जाता हूँ, तुम एंजॉय करो। सीचन कहता है, पर मैं अकेला क्या करूँगा? किरान कहता है, हवन कर लेना बेटा यहाँ पे। सीचन कहता है, हाँ। किरान कहता है, अम्यूजमेंट पार्क आए हैं, एंजॉय करो यार, एंजॉय करना, और तुम घर जल्दी नहीं जाओगे, मैं तुम्हें 9 बजे यहीं पे लेने आऊँगा, इससे पहले तुम चले गए ना तो मैं मान लूँगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सीचन कहता है, आप रो क्यों रहे हैं? किरान कहता है, आ जाता है रोना बेटा, आ जाता है। सीचन कहता है, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, मैं 9 बजे तक आपका इंतज़ार करूँगा, अब प्लीज़ रोना धोना बंद कीजिए। अपना किरान स्माइल करता है और कहता है, अपनी मम्मी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। सीचन समझ ही नहीं पाता कि कसम क्यों दिया और क्यों मम्मी से बताने के लिए मना कर रहे हैं। कहानी अब वांगसन पे शिफ्ट होती है। वो तीनों की तीनों मूवी देखने आए होते हैं। फई जो टिकट लिया होता है, अभी वो अंदर जाते हैं तो फई कहता है, कोने वाला सीट लिया है? जैसे कोने कोने में कॉकरोच होते हैं वैसे ही थिएटर में कोने कोने में कपल होते हैं, कोने वाला सीट लिया है, मज़े करना सर। अभी फई थोड़ा सा दूर चला जाता है क्योंकि उसका सीट थोड़ा अलग साइड में है, वो उन दोनों को स्पेस देना चाहता है मूवी देखते समय। अभी वी कहता है, इससे कोने में ले जाके ही मारूंगा। लेंजन कहता है, मैं भी। अभी वो दोनों हाई फाई करते हैं और मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। उन दोनों को मूवी देखना नहीं होता है, बट क्या करें, थोप दिया गया है उन पर सब कुछ। अभी फई होता है, वो आता है और कहता है, सॉरी सर, बस 2-3 फ़ोटो ले लूँ आपकी, लेनी मैम को भेजना है ना, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, फिर मैं चला जाता हूँ, फिर आपको फुल स्पेस मिलेगा, जो करना है कीजिएगा। दोनों एक फेक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। ये कहते ही पोज देने लगते हैं और फई उनका फ़ोटो खींच के फटाफट वहाँ से चला जाता है। अभी मूवी चालू हो जाता है। दोनों के दोनों अपना हाथ फोल्ड करके बैठे हुए थे, एकदम एक ही तरीके से, लाइक दोनों का पोजीशन एक ही था, और ऐसे ही घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि किसी को इंटरेस्ट आ नहीं रहा होता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सीन बढ़ता जाता है वैसे ही वी को इंटरेस्ट आने लगता है क्योंकि फाइटिंग सीन स्टार्ट हो गया होता है। जब हीरो फाइटिंग कर रहा होता है तो वी उठ जाता है और कहता है, मार मार साले को, मुंह तोड़ दे। अभी लेंजन बहुत एम्बारसिंग फील करता है, वी को नीचे बैठाता है और कहता है, पागल हो क्या, क्यों चिल्ला रहे हो? वी कहता है, अरे मूवी देखते तो समय चिल्लाते ही है ना, हमारे तो सीटी चप्पल थाली वाली सब बजने लग जाते हैं। अपना लेंजन कहता है, पर ये उस टाइप का थिएटर नहीं है, यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं ताकि उनको सीटी वीटी थाली वाली की आवाज़ सुनने को ना मिले, कामली होके मूवी देख सके, तो प्लीज़ शांत हो जाओ। वी अब मुंह फुलाता है और बैठ जाता है और मूवी देखने लगता है। अब थोड़ी देर बाद सैड सीन आ जाता है। अभी सैड सीन में वी बड़े अजीब तरीके से देख रहा होता है क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है सैड सीन में। अभी वी को आवाज़ आती है कि कोई रो रहा है। वी इधर उधर देखता है, फिर अपने पास वाले सीट में देखता है तो देखता है कि लेंजन रो रहा है। वी एक अजीब सा चेहरा बनाता है और लेंजन उतना ही रो रहा होता है। अब जो सुसुम ऐसा होता है ना, उसको छोड़ के रियल वाली आवाज़ आने लग जाती है। अपना जो वी होता है लेंजन का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, पागल हो क्या,
तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे यहाँ पे मौतम मनाया जा रहा है। रोना बंद करो, तुमने ही कहा था ना यहाँ पे सब शांति से मूवी देखने आते हैं, अब हे करके रोगे तो कैसे चलेगा। अभी लैंजन अभी भी रो रहा होता है और कहता है ऐसे सीन में कौन नहीं रो सकता यार, देखो कितना प्यार करता था वो उससे। अभी लैंजन फिर से रोना स्टार्ट कर देता है, भी फिर से उसके मुंह पे हाथ रखता है और मन में ये कहता है, इसको देख के लगता था कि सिग्मा मेल है, सिग्मा मेल बच्चों की तरह रो रहा है, ये क्या बात हुई। अभी जो वी होता है रुमाल लेता है, अपनी जेब से निकालता है और उसका ना आंसू साफ करने लगता है। अभी लैंजन उस रुमाल को पकड़ लेता है एंड आंसू खुद साफ करने लगता है, फिर अपनी नाक भी साफ कर लेता है। वी देख के डिस्कस्टिंग सा फेस बनाता है। लैंजन अब रुमाल वापस वी को पकड़ाता है और कहता है ये लो तुम्हारी हैंकरचीफ। अपना वी उसको 2 उंगलियों से पकड़ता है और कहता है थैंक यू सो मच। अभी सभी सीटों के पास ना एक छोटी छोटी डस्टबिन है, आप ऐसे पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाते हो तो उस डस्टबिन में डालने के लिए वी उस डस्टबिन में अपना रुमाल डाल देता है और अपने हाथ को साफ करता है अपने हाथों से ही। कहानी शिफ्ट वापस सीचन पे होती है। सीचन एक भटकती हुई आत्मा की तरह घूम रहा होता है कि वो क्या करे उसे खुद नहीं पता रहता है। तभी अचानक से सीचन के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। सीचन जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे वो लियो थी। लियो कहती है वाह तुम भी घूमने आए हो, मैं भी घूमने आई हूँ, कितनी अजीब इत्तेफाक है ना। चैन हल्के से स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छी बात है, आप घूम लीजिए। अपनी लियो कहती है वैसे मैं अकेली हूँ, तुम भी अकेले हो तो क्या ख्याल है। सिचन कहता है किस चीज़ का। अपनी लियो कहती है क्या सिच्चू, हम दोनों अकेले हैं तो हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर क्यों नहीं बन जाते। और ये कहते ही लियो सिचन का हाथ पकड़ लेती है। अपना सिचन कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट ही करूँगा, आप घूम लीजिए। और ये कहते ही सिचन लियो से अपना हाथ हटा लेते हैं। लियो सिचन की तरफ देखती है, उसका हाथ वापस पकड़ती है, अपने क्लोज करती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ बीता हुआ मेरा हर एक वक्त बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता, मेरे लिए सब बहुत कीमती है। और ये कहते ही लियो स्माइल करती है और सिचन को खींचने लगती है लाइक आगे की तरफ। अपना सिचन मना कर रहा होता है बट लियो बड़ी जिद्दी लड़की है, उसके साथ ही रहती है। अभी अम्यूजमेंट पार्क है तो बहुत सारे झूले होंगे। अपनी लियो एक ड्रैगन वाला झूला होता है उसको देख के बोलती है सिचू इस पे बैठेंगे। अपना सिचन देखता है तो बहुत ऊंचा था और बहुत डेंजर था। सिचन मना कर देता है बट लियो जिद करती है। सिचन फिर भी मना करता है बट लियो ज़बरदस्ती टिकट ले लेती है और अंदर सिचन को भी बैठा देती है। अभी ना उसमें एक लेयर में 5 लोग बैठेंगे और लियो ने 5 टिकट ले लिया था ताकि सिचन के पास कोई ना बैठे, ना ही उसके पास। वो थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहती थी क्योंकि उसको पता है कि सिचन किसी को भी छूता है तो उसे रैसेस हो जाते हैं, इसलिए वो चाहती नहीं थी कि कोई उसे छुए, इसलिए उसने 5 टिकट ले लिए होते हैं। भी झूला जैसे ही चालू होता है सिचन सोचता है कि लियो घबराएगी एंड इसलिए वो उसको पकड़ने वाला रहता है बट लियो अपना दोनों हाथ ऊपर करके खूब तेज चलाती है। वो खूब मस्ती कर रही होती है और सिचन बस लियो को ही देख रहा होता है। आने से वापस अपने प्यारे से वांगसन पे होती है। वो दोनों कार में बैठे हुए थे और मूवी का डिस्कशन कर रहे होते हैं। अभी जो लैंजन रहता है वो हीरो के साइड रहता है, वी जो रहता है वो विलन के साइड रहता है। लैंजन कहता है यार विलन का सपोर्ट कोई कैसे कर सकता है, उसने पता है हीरो की पूरी फैमिली को मरवा दिया। अभी वी कहता है तो उसके पापा ने भी तो यही किया था, हीरो के पापा ने भी तो उस विलन की पूरी फैमिली को मरवा दिया था। इनफैक्ट जब विलन ने उसकी फैमिली को मरवाया तब तो हीरो बड़ा हो गया था, विलन तो तब छोटा ही था ना जब उसकी फैमिली को मरवा दिया गया था। हीरो कहता है हाँ पर उसके बाप ने मरवाया था ना, उसके बाप को मरवाता, पूरी फैमिली को क्यों मरवा दिया। इसमें हीरो की क्या ही गलती है, उसने क्या ही किया था जो उसको ये सजा मिली। अब ना जो वी रहता है वो कहता है तुमने एक बात ध्यान नहीं दिया, विलन ने कभी भी हीरो को चोट पहुंचाने का नहीं सोचा, हीरो खुद ही विलन के पास आता था क्योंकि विलन भी जानता था कि हीरो की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसने उसकी जिंदा रहते रहते उसकी पूरी फैमिली को मरवाया, फिर उसे मरवाया। अब ना लैंजन कहता है तुम उस विलन का साइड देने के लिए ना कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हो। वी कहता है सेम टू सेम तुम भी। अभी वो दोनों ना मूवी के लिए ही लड़ने लगते हैं और फई थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है ये सब देखकर। अभी कहानी शिफ्ट वापस अपने लियो और सिचन पे होती है। लियो जो मस्ती से जंप मार मार के चल रही होती है और कह रही होती है झूला कितना अच्छा था ना सिचू, बहुत मज़ा आया, अब कुछ खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है। अपना सिचन कहता है ठीक है। अभी वो दोनों खाना खाने जाते हैं और अभी जो सिचन होता है रेस्टोरेंट में जा रहा होता है बट लियो सिचन का हाथ पकड़ती है और कहती है स्ट्रीट फूड खाएंगे खड़े होके, मज़ा आता है। सिचन कहता है हाँ। लियो कहती है हाँ क्या,
चलो ना सिच्चू, और ये कहते हैं उसको पकड़ के स्ट्रीट फूड की तरफ ले जाती है। अभी वो दोनों खुद के लिए कुछ ना कुछ मंगाते हैं और लियो ने बहुत ही चटपटा चीज़ मंगाया होता है, बट वेज मंगाया होता है, नॉन वेज नहीं, क्योंकि अपने लियो को पता है कि सीचन सिर्फ वेज खाता है। अभी वो दोनों खा ही रहे होते हैं। जो डिश था वो बहुत ही स्पाइसी था, सीचन को बहुत ही चरखा लग रहा होता है, बट लियो बहुत मस्ती से खा रही होती है। लियो हंसती और कहती है, क्या सिच्चू तुम इतना भी मिर्ची नहीं सहन कर सकते? सीचन कहता है, मेरी आदत नहीं है। और ये कहते ही अपनी जीभ को बाहर करके हवा हाँक रहा होता है, लाइक अपने हाथों से ही हवा मार रहा होता है। अभी जो लियो होती है स्माइल करती है, उसकी तरफ बोतल आगे करती है और कहती है, फटाफट पानी गटक लो, सब सही हो जाएगा। अभी जो सीचन होता है उस बोतल को पकड़ लेता है। अभी लियो अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करती है और अपने उंगलियों से ना दूसरी उंगली को घुमाने लगती है, लाइक अपनी उंगलियों पे ही अपनी उंगली घुमा रही होती है और कहती है, नहीं तो मैं कुछ मीठा का पाबंद करूं? और ये कहती है हल्का सा अपना लिप्स बाइट करती है। अभी लियो का मतलब डबल मीनिंग था, बट अपना सीचन समझ नहीं पाता है और कहता है, ठीक है तुम आइसक्रीम ही ले लेना, चॉकलेट मुझे जो पसंद है वो मेरी मम्मी ही बनाती है, तो आइसक्रीम ठीक है। अभी लियो हंसती है और कहती है, ठीक है हम आइसक्रीम खाएंगे, बट पहले फटाफट ये ख़त्म कर दो, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये कहते ही लियो खाने लगती है और सीचन भी हिम्मत करके खा रहा होता है। फिनिश होने के बाद लियो पैसे देने लगती है, बट सीचन लियो का हाथ पकड़ता है और कहता है, पैसे मैं दूंगा। लियो कहती है, अब पर क्यों? मैंने तुम्हें इनवाइट किया है ना एक तरीके से खाने के लिए। सीचन कहता है, तुमने झूले पे पैसा दिया था ना, ये पैसा मैं दूंगा। अपनी लियो कहती है, तो ठीक है जब हम आइसक्रीम खाएंगे तब पैसा मैं दूंगी। अपना सीचन कहता है, ठीक है। कहानी शिफ्ट वापस वांगसन पे होती है और वो अभी मॉल पहुंचे होते हैं। फई कहता है, अब मॉल की बारी, फिर बाद में अब जहाँ चाहे वहाँ पे घूम सकते हैं। अपना लैंजन फिर हाँ में से हिलाता है। वी अब टेढ़ी से स्माइल करता है, अपना हाथ आगे करता है और कहता है, हबी क्रेडिट कार्ड, मुझे शॉपिंग करनी है ना, तो चलो कार्ड निकालो। अपना लैंजन वी को देखता है घूर के। अभी वी इशारा करता है कि फई है, तुम कार्ड नहीं दोगे तो फई बता देगा। अभी जो लैंजन होता है अपना कार्ड निकाल के अपने वी को दे देता है। वी कहता है, कोड तो बताओ। अपना लैंजन फिर कोड बता देता है। वी अब लैंजन को हक करता है और कहता है, थैंक यू सो मच हबी, और ये कहते ही चला जाता है। लैंजन तो बस देखता ही रह जाता है, वो क्या बोले उसे कुछ नहीं पता। फई स्माइल करता है और कहता है, काफ़ी लोगों को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपके पार्टनर को भी शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है मतलब। लैंजन स्माइल करता है और कहता है, हाँ उसको शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। लैंजन अब मन में बोलता है कि पता नहीं कितने पैसे फूकेगा ये, क्या अनसन खरीदेगा, क्योंकि इसकी चीज़ों पे मुझे विश्वास नहीं, कुछ भी बेहुदा खरीद सकता है ये। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वी ने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली होती है और जितना भी बैग होता है लैंजन को पकड़ा दिया होता है। लैंजन कहता है, मैं क्यों पकड़ूं बैग? अपना वी कहता है, हाँ तुम ही पकड़ोगे ना, और कौन पकड़ेगा हबी? आप बैग पकड़ो और मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। और अगर आपने बैग नहीं पकड़ा तो हम फई के पास जाता है ताकि वो लैनी आंटी को मैसेज कर सके। अपना लैंजन अब चुपचाप वो बैग कैरी कर लेता है। वी अब फिर से शॉपिंग करने लग जाता है और लैंजन बस वो बैग कैरी करके चल रहा होता है क्योंकि उसे कुछ शॉपिंग तो करना होता नहीं है। वापस सीचन और लियो पे शिफ्ट होता है। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। सीचन के लिप्स पे हल्की सी आइसक्रीम लग गई होती है। लियो स्माइल करती है और उसके आइसक्रीम को स्वाइप करती है और कहती है, आइसक्रीम लग गई थी। और ये कहते ही रुमाल से आइसक्रीम साफ कर देती है, लाइक अपना हैंकरचीफ निकालती है और आइसक्रीम को साफ कर देती है। अभी सीचन इस हरकत से थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गया था, बट वो फिर से आइसक्रीम खाने लगता है। अभी जो लियो होती है ना, जानबूझ के लिप्स पे आइसक्रीम लगाई होती है कि सीचन भी उसकी आइसक्रीम साफ करे, बट सीचन ध्यान देता है तो कहता है, तुम्हारे लिप्स के पास आइसक्रीम लगी है। अभी लियो नाटक करने लगती है कि उसे नहीं पता कहाँ पे लगी है और कहती है, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है। उसे पता है कि आइसक्रीम कहाँ पे लगी है, बट वो साफ़ नहीं कर रही होती है। वो चाहती है कि सीचन साफ़ करे, बट सीचन लियो का हाथ पकड़ता है और जहाँ पे आइसक्रीम लगी हुई थी वहाँ पे उसका हाथ रख देता है और कहता है, अब स्वाइप करो, आइसक्रीम साफ़ हो जाएगी। अपनी लियो अब साफ़ कर ही देती है खुद से, वो क्या करे अब। वो दोनों चलते चलते आगे जाते हैं। अब वहाँ पे बॉक्सिंग वाला था, लाइक एक गेम होता है जिसमें आपको बॉक्सिंग मारना होता है, जितना स्ट्रॉन्ग पंच होगा उतना आपको नंबर आएगा,
आपने कितना तेज पंच मारा है। और उस मशीन में ना एक हाई स्कोर सेट हो गया था, लाइक सबसे ज़्यादा पंच तेज किसका पड़ा था वहाँ पे हाई स्कोर सेट था और उसका नाम भी लिखा हुआ था। अभी लियो सिचन को देखती है और कहती है, सिचू आप खेलोगे? अपना सिचन कहता है नहीं। अपनी लियो कहती है, क्यों, आपको ये सब पसंद नहीं है? मैं तो अपनी ताकत आजमाने के लिए हमेशा ट्राई करती हूँ, आप भी कीजिए ना एक बार। सिचन मना कर देता है बट लियो जिद करती है तो सिचन ट्राई करता है और वो हाई स्कोर तोड़ नहीं पाता है क्योंकि वो अपना जोश दिखाया ही रही होता है। अब लियो कहती है अब मेरी बारी, और ये कहते ही अपना पंच तैयार करती है और बहुत तेज पंच मारती है जो हाई स्कोर सेट था ना उस हाई स्कोर को तोड़ देती है। अब लियो का उस मशीन के पास नाम लग जाता है। लियो स्माइल करती है, सिचन लियो को ही देख रहा होता है। लियो कहती है डरो मत, मैं तुम्हें तेज नहीं मारूंगी तुम। ये कहते ही सिचन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगती है और सिचन बेचारा उसके पीछे चल रहा होता है। चारों को घूमते घूमते शाम हो गई होती है। अपने लैंजन, वी और अपने लियो और सिचन चारों के चारों घूम रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। सिचन कोल्ड फेसेस था जहाँ पे लैंजन कोल्ड फेसेस था। वी अपनी खूब मस्ती कर रहा होता है और इधर लियो अपनी खूब मस्ती कर रही होती है। अभी हमें लियो का ही सीन दिखाया जाता है। लियो जो फ़ोन देख रही होती है और मन में ही कह रही होती है मनुष्य वो कहाँ रुक गया, सिचन कभी भी जाता होगा। सिचन फिर कहता है ठीक है अब जाने का टाइम हो गया है। लियो कहती है हाँ क्यों नहीं, और ये कहते ही स्माइल करती है। अब सिचन वहाँ से चला जाता है। सिचन के जाते ही लियो अपने पाँव को बहुत तेज झटकती है और कहती है वो मनुष्य साला आया ही नहीं टाइम पे। अभी पीछे से एक लड़का आता है जो कहता है ओह खूबसूरत परी, अपने आप को इतना क्यों चोट पहुंचा रही हो, इतने गुस्से में क्यों हो। लियो जब पीछे मुड़ती है तो वहाँ पे 4 लड़के थे। अभी लियो कहती है तुम अभी आए हो, मैंने तुम्हें पहले बुलाया था। अभी वो लड़का कंफ्यूज रहता है कि बुलाया था क्या मतलब। अभी लियो कहती है कि ठीक है अब जाओ, अब कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रुकने से, ठीक है चले जाओ यहाँ से, और पैसे का सोचना ही मत कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी। वो लड़का कहता है अरे हमें पैसे चाहिए भी नहीं, आप जितनी खूबसूरत लड़की से बात ही कर ले वही बहुत अच्छा है। और ये कहते ही लियो के पास जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। अपनी लियो कहती है हाथ हटा लो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं कह चुकी हूँ ना, अब तुम्हें ये सब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। अभी पीछे के 3 लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि लड़की पागल है क्या, हम उससे छेड़ रहे और ये ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि इसने ही हमें बुलाया है। जो लड़का रहता है ना लियो के ब्रेस्ट पे हाथ रखने वाला रहता है, तभी उसका हाथ को एक डंडे से झटक देता है, लाइक उसके हाथ पे बहुत तेज डंडा मारता है। वो लड़का कहता है अरे कौन है बदतमीज, और सामने देखता है, सामने सिचन खड़ा था। लियो मन में स्माइल करती है और कहती है चलो इस भारे के गुंडों का कुछ तो फायदा होगा। सही है सिचन गया नहीं, अब इनको पैसे दे दूंगे, पर यार मैंने एक को बोला था ये 4 क्यों आए हैं। अभी सिचन लियो के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है इसको छुओ भी मत, चले जाओ यहाँ से चारों के चारों, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी वो लड़का जिसने डंडा खाया था वो कहता है तू कौन है बे, और तू होता कौन है हमें कहने वाला कि हम यहाँ से चले जाएं, क्या लगता है तो इस लड़की का। अभी सिचन कहता है ये लड़की मेरी बहन। अभी वो बहन कहने वाला था, तभी जो लियो होती है सिचन का फेस पकड़ लेती है, उसका मुंह बंद कर लेती है और मन में कहती है नहीं इतनी अपशगुन बातें मत करो यार, ऐसा मत करो, इतने देर से तुम्हारे साथ क्यों घूम रही थी कि तुम मुझे बहन बोलो। लियो कहती है फिर ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है ये मेरा। वो जो लड़का रहता है वो कहता है ये तो कुछ बहन टाइप बोल रहा था ना। अपनी जो लियो होती है वो कहती है तेरी बहन को नमन, ये मुझे बहन नहीं बोल रहा था। अभी सिचन लियो को देखने लगता है क्योंकि उनको लगता है कि लियो गाली देने वाली थी, बट लियो ने बात चेंज कर दिया होता है। लियो अब सिचन के फेस से हाथ हटा लेती है। अभी वो जो लड़का रहता है वो कहता है देख भाई हम जाएंगे बट तेरी बहना को लेते जाएंगे। अभी जो लियो रहती है वो कहती है अरे बहन होंगी मैं तेरी, इसकी बहन नहीं हूँ, और ज़्यादा मत बोल समझा। लियो मन में कहती है इनको तो मैं पैसे भी ना दूँ और पीट दूँ अलग, कितने बकवास बातें करते हैं ये, इनको मैंने सब बता रखा था कि इनको बस नाटक करना है मुझे छेड़ने का और सिचन को हाथ भी नहीं लगाना है, बस डरने की नाटक करना है और यहाँ से चले जाना है। बट ये देखो बदतमीजों की तरफ बात करे जा रहे हैं, जुबान पे जुबान लड़ाए जा रहे हैं। सिचन कहता है देखो भाई यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों के लिए सही रहेगा। अभी वो लड़का कहता है हम तो नहीं जाएंगे, और ये कहते ही लियो का हाथ पकड़ता है, बट सिचन वापस उस पर्सन के हाथ पे डंडा मारता है क्योंकि सिचन
किसी को छूना नहीं चाहता था, उसको रैसेस हो जाएंगे। अभी जो दूसरा पर्सन रहता है ना, वो सिचन के मुंह पे पंच मार देता है बहुत तेज। अभी वो सिचन पे हावी होने लगते हैं लड़के। सिचन उनको छू नहीं सकता था, उनको रैसेस हो जाते हैं, बट अब जब पर्सन ने उसको मुक्का मार ही दिया है तो उसके रैसेस तो वैसे ही होने हैं। इसलिए सिचन अपना पंच तैयार ही करता है मारने के लिए, बट उससे पहले सिचन देखता है कि लियो ने एक फ्लाइंग किक उस लड़के पे मारा रहता है जिसने सिचन को मारा रहता है। अभी सिचन बस देखा जा रहा था, लियो ने उन चारों लड़कों को हाथों हाथ निपटा दिया होता है। लियो गुस्से में कहती है, हिम्मत कैसे हुई सिच्चो को मारने की। और ये कहते ही जिसने पंच मारा था उसके फिर से एक बार और मारती है और प्राइवेट पार्ट में मारती है। लियो तो जंगलियों की तरह उनको मार रही होती है। सिचन उससे कडल कर लेता है और मसने के पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, बस करो लियो। लियो कहती है, ऐसे कैसे बस करो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, जान से मार दूंगी मैं। अभी लियो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, शांत हो ही नहीं रही थी, तो सिचन गुस्से में कहता है, लियो शांत हो जाओ, पहले ही तुम उनको बहुत मार चुकी हो। अब लियो एकदम शांत हो जाती है और सॉरी बोलती है सिचन से अपने बिहेवियर के लिए। सिचन कहता है, कोई बात नहीं है, अब चलो मेरे साथ। और ये कहते ही लियो का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है। अभी सिचन लियो को थोड़ा दूर ले जाता है। सिचन के गाल पे ना थोड़े से रैसेस होने लगते हैं क्योंकि उससे पंच पड़े रहते हैं। अभी जो लियो रहती है ना, वो सिचन के फेस पे क्रीम लगाने लगती है। सिचन एकदम हैरान था कि लियो ये क्रीम क्यों लाई है, क्योंकि ये क्रीम तो सिचन को रिकमेंड किया गया था जब उसे रैसेस हो जाता है किसी के छूने से। तो सिचन लियो का हाथ पकड़ता है जिस हाथ में वो क्रीम था और वो कहता है, ये क्रीम तुमने अपने पास क्यों रखा है। अभी लियो थोड़ी सी घबराई हुई थी, वो कहती है, अरे मेरा एक दोस्त है जिसको तुम्हारी जैसी ना रैसेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए ले जा रही थी और तुम्हारे रेसेस हो गए तो मैं तुम पे अप्लाई करने लग गई। अपना सिचन कहता है, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे रेसेस की प्रॉब्लम है। लियो कहती है, अरे यार तुम इतने फेमस हो, इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हारी, बिजनेसमैन के टॉप 2 पे आते हो, तुम्हारे बारे में तो पता लगाना कौन सा मुश्किल की बात है। अभी लियो थोड़ी सी घबराई हुई थी। सिचन फिर अब लियो से कुछ सवाल नहीं करता है और उसे क्रीम लगाने देता है। कहानी ना अपने वांगसन पे शिफ्ट होती है। वो घर पहुंच गए होते हैं, जो शॉपिंग किया था वो लैंजन और वी कैरी करके ला रहे होते हैं अंदर। लैनी कहती है, वाह तुमने तो बहुत शॉपिंग की है वी बेटा। वी स्माइल करता है और कहता है, हाँ बहुत सारी शॉपिंग की है। सिचन भैया कहाँ पे हैं, वैन केजिंग कहाँ पे है, किरण अंकल कहाँ पे हैं। लैनी कहती है, किरण एंड सिचन बाहर घूमने गए हैं, वैन केजिंग कमरे में ही हैं। अपना वी कहता है, ओके तो वैन को बुलाइए ना। लैनी कहती है, तुम खुद ही आवाज़ दे दो। अपना वी कहता है, ठीक है। वी फिर वैन केजिंग चलाता है। वैन केजिंग अब दौड़ते हुए आता है और कहता है, ओह जीजू आ गए, कैसा रहा सफ़र जीजू। अभी वी जीजू सुन के उसको अजीब सा ही लगता है, बट वो कुछ नहीं कहता और कहता है, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा किया हमने और लैंजन ने। अपना वैन स्माइल करता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैन अब सामान को देखता है और कहता है, आपने बहुत सारी शॉपिंग की है। अपना जो वी रहता है वो कहता है, तुम्हारे लिए भी की है, चलो बैठो। अपना वैन कहता है, मैं। वी कहता है, तुम्हारे लिए शॉपिंग की है तो तुम ही बैठोगे ना। अपना लैंजन वी को देख रहा होता है। अभी जो वी रहता है बैठ जाता है और सारे सामान को अलग करता है। जो उसने लैनी के लिए लाया था लैनी को दे देता है, किरण और सिचन वाला अलग रखता है और वी को दे देता है, और थोड़े से सामान लैंजन को दे देता है। अभी लैंजन ध्यान देता है कि वी ने खुद के लिए कुछ नहीं लिया है, बाकी के लिए ही शॉपिंग किया है। लैनी कहती है, बेटा तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया। वी कहता है, खुद के लिए शॉपिंग करना थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे तो आप लोगों के लिए शॉपिंग करना था। हर मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बट एक भी रुपये मेरा खर्च नहीं हुआ, लैंजन का ही हुआ, तो ये लैंजन ने ही शॉपिंग की है। अपनी लैनी लैंजन को देखती है और कहती है, तुमने वी के लिए क्यों नहीं शॉपिंग किया। लैंजन कहता है, मम्मी मुझे लगा कि वी खुद के लिए कर लेगा। लैनी कहती है, तुम वी से प्यार करते हो ना, तुम्हें उसकी पसंद और नापसंद नहीं पता वो कैसा है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि उसको खुद के लिए शॉपिंग करना पसंद नहीं है। लैंजन अब अपना फेस नीचे रखता है। अपनी लैनी कहती है, ठीक है कल तुम जा ही रहे हो ना, तो लैंजन वी को खूब शॉपिंग करवाना, ठीक है। लैंजन हाँ में सिर हिलाता है। लैनी कहती है, अब तो तुमसे 2 दिन बाद ही मुलाकात होगी। अपना वी कहता है, पर क्यों।
अपनी लैनी कहती है, अरे तुमने शायद लिस्ट नहीं देखी, जहाँ पे तुम कल जा रहे हो वो थोड़ी दूर जगह है और वहीं पे बहुत सारी जगह ऐसी है जिसको मैंने लिस्ट में रखा है, तो तुम 2 दिन वहीं पे रुक लेना, क्या आना जाना करना, टाइम ही वेस्ट होगा, इससे अच्छा तुम नाइट में वहीं पे होटल में रुक जाना। अभी होटल का नाम सुन के वी और लहंजन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि उन्हें एक ही होटल शेयर करना पड़ेगा क्या, लाइक एक ही कमरा शेयर करना पड़ेगा। अपना वैन हल्का सा स्माइल कर रहा होता है और अपना जो सामान रहता है ना वो उठाता है और वी को कहता है, थैंक यू जीजू, मैं अंदर जाके खोलता हूँ कि मेरे लिए क्या क्या लाया है मेरे जीजू ने। और ये कहते ही अपना जो वैन केसिंग है अंदर चला जाता है। फिर वैन केसिंग अपने सारे सामान अपने बिस्तर पे रख देता है, फटाफट फ़ोन पकड़ता है, जाओ जिसू को मैसेज करता है कि तुम मेरे लिए एक सामान ला सकते हो। जाओ जिसू बोलता है क्या लाना है। अभी वैन केसिंग कुछ लिखता है और जाओ जिसू उधर से मैसेज करता है कि पागल हो क्या, तुम मेरे से ये क्यों मंगवा रहे हो। वैन केसिंग कहता है, यार प्लीज़ ला दे नाना, और प्लीज़ हाँ 2 लाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब ना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, पागल कहीं के, और ये कहते ही मैसेज करना बंद कर देता है। हमें सिचन को दिखाया जाता है जो किरण के साथ आ रहा होता है। सिचन अपने गाल को ना ऐसे पकड़ा हुआ रहता है क्योंकि उसके जो रेसेस है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे होते हैं। लाइक उसका जो रेसेस होते हैं अक्सर 3-4 घंटे तक रहते हैं, बट अभी 1 घंटे में ही वो ख़त्म हो रहे होते हैं। अपना सिचन हैरान रहता है कि उसके रेसेस इतने जल्दी कम कैसे हो गए, मतलब ना के बराबर है वो। जब तक घर पहुंचेगा तब तक तो उसका फेस वापस से क्लीन हो जाएगा। अभी जो किरण रहता है वो कार चला रहा होता है। किरण कहता है, क्या हुआ सिचन, तुम्हें आज घूमने में मज़ा नहीं आया क्या। सिचन अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, सच बोलो तो आज मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। अपना जो किरण रहता है स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तुम लैनी को ये मत बताना ना कि मैं चला गया था कहीं और तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, वो गुस्सा करेगी। प्लीज़ बोल देना कि हम दोनों पूरे दिन घूम रहे थे, प्लीज़। अपना सिचन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बोल दूंगा पापा, आपको प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिचन स्माइल करता है, किरण के फेस पे हाथ रखता है और कहता है, मेरा प्यारा बेटा। और ये कहते ही फिर से कार चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और सिचन ने जैसा सोचा था उसके जो चेहरे पे रैसेस थे वो सच्ची में गायब हो गए होते हैं बहुत जल्दी। यानी सिचन के पास जाती है और कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना, मैं कितना चिंता कर रही थी, इतने नाइट को कौन आता है। किरण कहते हैं, अरे यार बेटे बाप घूमने गए थे, मस्ती तो करेंगे ही ना। लैनी कहती है, ज़्यादा मस्ती भी अच्छी नहीं होती। सिचन चलो, वी ने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, वी कब से इंतज़ार कर रहा है तुम्हें देने के लिए। सिचन कहता है, ओह ठीक है। और ये कहते ही सिचन अंदर जाता है। अभी जो वी रहता है वो स्माइल करता है और कहता है, सिचन भैया आप आ गए, मैंने आपके लिए कुछ शॉपिंग किया था, मैंने सोचा मैं आपको दे दूँ। और ये कहते ही अपना जो वी रहता है जो सिचन के लिए लाया होता है वो दे देता है। किरण के लिए जो लाया होता है वो किरण को दे देता है। किरण कहता है, वाह बेटा घर के बारे में सोच रहे हो, बहुत आगे तक जाओगे। वो इंडियन सीरियल में होता है ना कि सास घर की चाबियाँ देती है, पक्का तुम्हें ही मिलेगा, घर की बड़ी बहू को मिलेगा नहीं, तुम्हें ही मिलेगा। अभी किरण लैनी की तरफ देखता है और कहता है, चाबी का गुच्छा तैयार रख लेना वी को देने के लिए, घर का सबसे संस्कारी। अब ना जो लैनी होती है वो कहती है, इसको ही चाबी मिलेगा, जाहिर सी बात है सिचन तो बाल ब्रह्मचारी बनने जा रहा है, इसकी तो शादी होगी नहीं। अपना किरण ये बात सुन के फेस बनाता है और कहता है, ठीक है मैं वैन से मिलने जाता हूँ। और ये कहते ही वैन के पास चला जाता है। अभी वैन किरण को देखते ही कहता है, किरण जी आज क्या हुआ, आपको कुछ पता है। अपना किरण कहता है, नहीं मैंने सच्ची में उनको पर्सनल स्पेस देने का सोचा और मैं वहाँ से चला गया, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर एक बात ज़रूर पता है, सिचन ने बोला कि उसे सच्ची में आज बहुत अच्छा लगा और मैं ये जान के बहुत खुश हूँ। वैन कहता है, आप खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ किरण जी। किरण अभी स्माइल करता है और वैन भी स्माइल करता है। हमें सिचन को दिखाया जाता है जो बात ले रहा होता है, वो नहा रहा होता है और नहाते समय उससे लियो की याद आ रही होती है। लाइक ये नहीं है कि वो ठरकी है जो नहाते समय उसे याद कर रहा है, बट पर वो किसी लड़की के साथ इतना नहीं घूमा है। इनफैक्ट वो लड़कियों के साथ घूमता ही नहीं था, वो किसी के साथ नहीं घूमता था, बट लियो के साथ घूमा और उसे एक्चुअली में अच्छा लगा है, इसलिए वो लियो को ही बस याद करा जा रहा था। अभी हमें लियो को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रही होती है, फिर बाद में वो अपने जो चप्पल होते हैं वो खोल के नीचे बैठ जाती है और फिर से बुक पढ़ने लगती है और कहती है, मैं जल्द से जल्द अपने हिंदू धर्म के बारे में भी जान लूँगी और तुम्हारे बारे में भी जान लूँगी। सिच्चू मैं दिल से मेहनत करूँगी तुम्हें पाने के लिए, नहीं पाना गलत शब्द है, तुम्हें अपना बनाने के लिए।
काश तुम मेरे अपने बन जाओ। काश लेनी आंटी मुझे स्वीकार कर ले। ससुर जी का तो मुझे पता है, वो सब करते हैं, मुझे वैन केजिंग का भी पता है। बचा एक लैनजैन और गुजियान, उन दोनों को कैसे अपने साइड करूं? सबसे मुश्किल तो है सिच्चू, फिर बाद में सासू माँ। कुछ ना कुछ करके मुझे उन सबको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं सचिन के लायक हूँ। विश्वास दिलाना पड़ेगा, और विश्वास दिलाने के लिए मुझे हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना ही पड़ेगा। चलो चलो लियो, स्टार्ट हो जाते हैं। फालतू की बातें खुद से मत कर, फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर। और ये कहते ही लियो फिर पढ़ना स्टार्ट करती है। कहानी सिर्फ यानली और गुजियान पे होती है। गुजियान जो बैठी हुई थी, यानली उसके लिए कॉफ़ी लाती है। गुजियान कहती है, तुम सर्वेंट नहीं हो, मैं तुमसे पुशअप जरूर करवाती हूँ बट तुम सर्वेंट नहीं हो। तुम्हें क्या हो गया है खाना बनाना, कॉफ़ी लाना मेरे लिए? तुम तो ऐसा लगता है कि मुझे पसंद करने लग गई हो। क्या पसंद करने लग गई हो? अपनी लैनी कहती है, सॉरी यानली कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद के लिए कॉफ़ी बनाई तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूँ। गुजियान हंसती और कहती है, हाँ हाँ ठीक है। अभी जो यानली होती है जाने लगती है। गुजियान यानली का हाथ पकड़ लेती है। यानली हैरान रहती है। गुजियान कहती है, अपनी कॉफ़ी लेके आओ और इधर बैठो। अपनी यानली कहती है, क्यों? गुजियान कहती है, बस आओ और बैठो। यानली फिर अपनी कॉफ़ी लेके आ जाती है और फिर जो गुजियान होती है वहाँ पे एक चेयर रखती है और उसे बैठने को कहती है। यानली अब बैठ जाती है। गुजियान कहती है, मेरे पास एक केस आया है, डिवोर्स केस ही है, बट बच्चे की कस्टडी किसे देना है इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। अपनी यानली हैरान रहती है कि गुजियान उससे केस का डिस्कशन कर रही है। यानली का ऐसा फेस देख के गुजियान कहती है, अब ऐसा फेस बनाना बंद करो, नहीं तो तुम्हें फिर से केस से अलग कर दूंगी। अपनी यानली कहती है, नहीं 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 नहीं, बच्चे की कस्टडी उसको देनी चाहिए जो अच्छा है। अपनी जो गुजियान रहती है वो कहती है, दोनों ही अपने साइड में अच्छे हैं और दोनों ही अपने साइड में बुरे हैं। यानली कहती है, तो जिसके साथ बच्चा रहना चाहे उसके साथ रखो। अपनी गुजियान कहती है, बच्चा दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहता। यानली कहती है, ऐसा क्यों? गुजियान कहती है, क्योंकि माँ और बाप दोनों लड़ते रहते हैं और बच्चा इससे परेशान है। जाहिर सी बात है, कोई भी परेशान हो जाएगा। वैसे वो 10 साल का है, थोड़ा बहुत तो समझ है ही, और अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देखना किससे पसंद है? दोनों बिजनेसमैन हैं, तो एक दूसरे को टाइम दे नहीं पाते और ना ही बच्चे को दे पाते हैं। एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं कि तुम बच्चे को संभालो, तुम बच्चे को संभालो। तो अब बताओ कि बच्चे की कस्टडी किसे जानी चाहिए? क्योंकि माँ और बाप दोनों बिजनेसमैन है तो पैसे की कमी है ही नहीं। दोनों के दोनों पैसा इक्वली कमाते हैं। दोनों में से दोनों को दारू सिगरेट की आदत नहीं है, सारे के सारे अच्छे हैं। तो बताओ बच्चा किसके पास जाना चाहिए? अपनी यानली कहती है, दोनों में से किसी के पास नहीं। गुजियान कहती है, अच्छा तो उस बच्चे को कौन संभालेगा? तुम। यानली कहती है, अगर वो मेरे रिश्तेदार में होता तो मैं संभाल लेती, अगर कस्टडी मिल सकती है तो मैं अभी भी संभाल लूँगी, इसमें क्या है? गुजियान कहती है, तुम किसी भी बच्चे को संभालने के लिए तैयार हो? यानली कहती है, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, मुझे बच्चे संभालने में कोई तकलीफ नहीं है, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे को उन दोनों में से किसी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाद में भी उस बच्चे को टाइम दे नहीं पाएंगे, बाद में भी अकेला रहेगा। तो उसकी बुआ, मासी, चाचा, नानी, इनमें से किसी को कस्टडी देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी गुजियान चुपचाप सुन रही होती है। यानली कहती है, वैसे तुम किसके साइड हो? तुम्हें माँ ने हायर किया है या फिर बाप ने? गुजियान ऐसे सर हिलाते हुए कहती है, मैं सरकारी हूँ एक तरीके से, मुझे पैसे खूब मिल रहे हैं बट सरकार की तरफ से ही मिल रहे हैं काइंडली, मुझे किसी ने हायर नहीं किया है। बस उन दोनों का केस बहुत ही चल रहा था, लाइक उनके नेबर भी परेशान थे, स्कूल में भी बच्चे के अटेंडेंस कम लग रहे थे, तो बस यहाँ का नियम तुम जानते ही हो। घर पे पहुँच गई पुलिस और कर दिया उन्हें अलग सब कुछ जान के। तो बस सरकारी केस ही चल रहा है एक तरीके से। अब बच्चे को किसके हाथ देना है ये मेरे हाथों है एक तरीके से। लाइक यहाँ पे 3 लॉयर हैं, एक मैं हूँ, एक माँ के साइड का है, एक बाप के साइड का है। अब हम तीनों ही लड़ेंगे। अब मैं भी फैसला कर लूँ कि मैं किससे बच्चा देना चाहती हूँ, तो माँ या फिर बाप में से किसी को एक को लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानली कहती है, तुम सरकारी ही लड़ो, बच्चे को ऐसे हाथों में दो जहाँ पे वो खुश रहे, क्योंकि बच्चे पानी जैसे होते हैं, उन्हें जिस सेफ के बर्तनों में डालोगे वो उस सेफ में ढल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें दिल से सोचना चाहिए, बच्चों का सोचना चाहिए। गुजियान अब कॉफ़ी का सिप लेती है और कहती है, वाह कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाया है तुमने, और इस खुशी में मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि ये केस तुम लड़ोगी।
अपनी जो यालनी रहती है हैरान रहती है और कहती है मैं लड़ सकती हूँ। गुजैन कहती है हाँ तुम लड़ सकती हो, तुम मेरे बदले लड़ सकती हो। केस तो मेरा ही है बट सवाल जवाब तुम करोगे। अब तुम फैसला करो कि तुम उस बच्चे को किसको देना चाहती हो और प्लीज़ केयरफुल, ये तुम्हारा फर्स्ट केस है तो जानो समझो और फिर फैसला लो। अपनी यालनी स्माइल करने लगती है, अपनी यालनी गुजैन को थैंक यू बोलती है। गुजैन उठती है और कहती है थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास वाले ड्रॉवर में इस केस की सारी लिस्ट है, उसके परिवार में कौन कौन है, कैसा है, नंबर वंबर सब है, तो जाओ मेहनत करो बच्चे। और ये कहते ही गुजैन फिर अपना कॉफ़ी कप लेके वहाँ से चली जाती है, बालकनी में खड़ी होकर कॉफ़ी पीने लगती है। यानली जो बहुत खुश थी वो फटाफट फाइल्स लेती है और चेक करने लगती है। गुजैन अभी भी बालकनी की तरफ देख रही होती है, उसके चेहरे पे एक स्माइल था और वो अपने लिप्स को बाइट करती है। अभी ये कहानी अपने वैन केजिंग पे शिफ्ट होती है। वैन केजिंग जो जाओ जिसू के पास आया था, जाओ जिसू जो एकदम शांत बैठा था और उसके हाथ में फ़ोन था। वैन केजिंग कहता है तुमने वो सामान लाया? जाओ जिसू कुछ जवाब नहीं देता है। वैन केजिंग कहता है तुमने वो सामान लाया? जाओ जिसू कहता है चिल्ला क्यों रहे हो, और ला दिया है मैंने वो सामान। वैन केजिंग कहता है तुम काफ़ी उदास लग रहे हो, ऐसा क्यों? अपना जाओ जिसू कहता है मेरे एक्स ने मुझे मैसेज किया है कि हे आई एम सॉरी जाओ जिसू, आई रियली लव यू, मुझे माफ़ कर देना, मैं उस समय ये सब हैंडल नहीं कर पाया इसलिए आई एम रियली सॉरी, मुझे एक और चांस दे दो। वैन केजिंग ये सुन के बहुत ही परेशान हो जाता है कि एक्स का मैसेज आया है। वैन केजिंग कहता है तुमने उसको कुछ जवाब दिया क्या? जाओ जिसू कहता है अभी नहीं, पर सोच रहा हूँ जवाब देने का, इसलिए फ़ोन पकड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं उससे क्या मैसेज करूँ। वैन केजिंग फटाफट जाओ जिसू का फ़ोन लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम उसे मैसेज नहीं करोगे, तुम उसे ब्लॉक करो हाथों हाथ। ये कहते ही ब्लॉक करने लगता है। अपना जो जाओ जिसू होता है वो फ़ोन पकड़ता है और कहता है हे तुम कौन होते हो ब्लॉक करने वाले? अपना वैन केजिंग अब साइलेंट हो जाता है और कहता है एक्स को अपने लाइफ में कभी नहीं आना देना चाहिए, वो सिर्फ कहते हैं कि वो बदल गए हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। वैन जाओ जिसू मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा वापस से दिल टूटे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे ब्लॉक कर दो। अब ना जाओ जिसू वैन केजिंग को देखने लगता है क्योंकि वैन केजिंग बहुत ही अटक रहा होता है। अपना जाओ जिसू अब एक ड्रॉवर के पास जाता है, एक पैकेट निकालता है जिसको रैप किया गया था और पैकेट छोटी सी ही थी और उसे वैन केजिंग के हाथों में दे देता है और कहता है ये लो तुम्हारा सामान, ठीक है अब तुम जा सकते हो। अब ना वैन केजिंग एकदम शांत हो गया होता है, वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जाओ जिसू कहता है तुम जा सकते हो। वैन केजिंग बहुत ही परेशान था कि जाओ जिसू अपने एक्स से कांटेक्ट ना करे वापस। अभी वैन केजिंग वापस जाने लगता है, जाओ जिसू वापस से बैठ जाता है। वैन केजिंग सडनली भाग के आता है, जाओ जिसू को हक करता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपने एक्स को कांटेक्ट करो, प्लीज़ एक बार सोचना, प्लीज़ जाओ जिसू एक बार सोचना, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने एक्स के पास वापस जाओ, तो प्लीज़ सोचना। अभी वैन केजिंग थोड़ा सा अलग होता है जाओ जिसू से, उसके हेड पे किस करके वहाँ से फटाफट चला जाता है। जाओ जिसू एकदम हैरान हो जाता है वैन केजिंग की इस चीज़ की वजह से कि उसने ऐसा क्यों बोला कि वो नहीं चाहता कि वो अपने एक्स के पास वापस जाए, और वो किस उसने किया क्यों। जाओ जिसू बहुत ही हैरान रहता है। वैन केजिंग जो अपनी बाइक चला रहा होता है और अपने बाइक चलाते समय एक ही बात सोच रहा होता है, अगर जाओ जिसू वापस अपने एक्स के पास चला गया, उसका एक्स उसके लाइफ में वापस आ गया तो सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर सब कुछ बता दिया तो क्या पता फूमंग मम्मी नाराज़ हो जाए, मेरे से बात ना करे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जाओ जिसू अपने एक्स के पास वापस नहीं जा सकता, वैसे भी उसका एक्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसने उसको छोड़ दिया था। मैं जाओ जिसू को प्यार दूंगा, मैं उसको बहुत प्यार दूंगा, मैं उसको उसके एक्स के पास वापस नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर वो उसके एक्स के पास वापस चला गया तो फूमंग मम्मी मेरे से दूर चली जाएगी। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं फूमंग मम्मी को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। वैन केजिंग की पूरी ध्यान अपने बातों में ही थी, वो अपने ख्याल में ही था कि अगर जाओ जिसू वापस से चला गया अपने एक्स के पास तो क्या होगा उसका। फूमंग उससे दूर चली जाएगी, उसको जो माँ का प्यार मिल रहा था वो माँ का प्यार उससे दूर चला जाएगा। वैन केजिंग इन्हीं सब ख्यालों में था और जिस वजह से वो रोड पे ध्यान नहीं दे पा रहा होता है और उसकी कार एक बस से जाके टकरा जाती है, जिस वजह से वैन केजिंग को बहुत ही ज़्यादा चोट लगता है। अभी जो वैन केजिंग होता है उसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती है, सारे के सारे लोग वहाँ पे भीड़ लगा के खड़े रहते हैं।
अपना वैनकेजिंग बेहोश होते समय भी अपने फूमोंग को ही याद कर रहा होता है। और अब आप इस स्टोरी को याद करेंगे, क्योंकि अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में शादी की अनाउंसमेंट करवा दूंगी, बट टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतनी जल्दी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत सीन और डालने हैं, ऐड करने हैं। और वो मैं सोचती हूँ ना कि अरे ये तो यूँ ख़त्म हो जाएगा, फिर पता चलता है कि अरे ये तो 5 एपिसोड खींच लिया। तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, बट यस, शादी का कार्ड जरूर आने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा। और मुझे भी दिल थामने में मजबूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, और वीडियो में करना मत भूलिएगा, और कमेंट में इन्फिनिट वांगसन एंड जय मैंसू लिखना भी मत भूलिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।